बर्थ सर्टिफिकेट की आखिर वैल्यू क्या है? मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, तो क्या आप उस बर्थ सर्टिफिकेट को काम में लगा पाओगे? क्या आप उसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे? और यही पर जवाब में आएगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि स्कूल एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, किसी की उम्र क्या है यह पता लगाने के लिए, और इसी के साथ साथ नागरिकता साबित करने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। और यहीं पर मान लीजिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई नाम वगैरह चेंज करना है। कई कई बार देखा जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में स्पेलिंग की गलती रहती है, और बहुत बार यह भी देखा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट में छोटी सी छोटी गलती के चलते बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर दूसरी जो भी अथॉरिटी बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अथॉराइज्ड होती है, वो लोग करेक्शन करने से मना कर देती है। ऐसा में यह आपके लिए एक बहुत ही दर्दनाक सिरदर्द वाली सिचुएशन बन जाती है। और यहीं पर मान लीजिए आपको अपने पेरेंट्स के नाम में सुधार करना है बर्थ सर्टिफिकेट में। अब सोचिए, अगर आपको बायोलॉजिकल फादर का नाम ही चेंज करना हो तो क्या यह पॉसिबल है? क्या यह हो सकता है? क्योंकि बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज करना जन्म प्रमाण पत्र में एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है। आप म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास जाओगे तो वो सीधे सीधे मना कर देंगे कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास क्या उपाय है? चलिए जानते हैं एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के सहारे, जहां पर यह अलाउ किया गया था कि आप बायोलॉजिकल फादर का सरनेम तक बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कर सकते हो। और वो कैसे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में, जहां पर कानून को सिंपल और आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि एक 10 साल का बच्चा भी कानून को समझ सके। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए, यह 5 पेज का एक जजमेंट है, और जो कुछ भी कहा गया है मैं उसे एक समरी करके आपको समझाने वाला हूं। इस केस का नाम है अर्पिता चौधरी वर्सेस नवदीप म्यूनिसिपालिटी एंड अदर्स। अब फैक्ट्स ऑफ द केस कुछ इस तरह से है। एक महिला अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में मौजूद बायोलॉजिकल फादर का नाम हटाकर अपने सेकेंड हस्बैंड यानी कि उस बच्चे के स्टेप फादर का नाम डालना चाहती थी, क्योंकि उसकी फर्स्ट मैरिज जो है वो डिवोर्स हो चुका था। वो महिला अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी, अपने दूसरी शादी कर ली थी, और अब वह अपने बच्चों के साथ स्टेप फादर के साथ रह रही थी और खुश भी थी। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, बच्चा तो पहली शादी से हुआ था, यानी उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और था, लेकिन बच्चा स्टेप फादर को ही अपने असली पिता की तरह मानता था। उसकी उम्र इतनी कम थी कि वह बायोलॉजिकल फादर और स्टेप फादर के फर्क को समझ ही नहीं सकता था। माँ का कहना था कि बच्चा जब बड़ा होगा तब उसे यह फर्क समझ में आएगा, और अगर उस समय वह देखेगा कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर किसी और का नाम लिखा हुआ है, जबकि वह बचपन में किसी और को अपना पिता मानता आया है, तो उसके लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग और मेंटली डिस्टर्बिंग सिचुएशन बन सकती है। इसलिए वह महिला म्यूनिसिपालिटी के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन किया जाए, लेकिन वहां से साफ मना कर दिया जाता है कि बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह महिला ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचती है और वहां एक रीट पिटीशन फाइल करती है। वहां यह बताया जाता है कि बच्चा स्टेप फादर को ही अपना पिता के रूप में स्वीकार करता है। माँ और बच्चा दोनों ही स्टेप फादर के साथ रह रहे हैं, और बच्चे ने उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट ने भी यह देखा कि बायोलॉजिकल फादर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी और स्टेप फादर भी अपना नाम डालने के लिए तैयार थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा जी की बेंच ने यह कहा कि अगर इस तरह का करेक्शन अलाउ नहीं किया गया तो यह बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। कोर्ट ने म्युनिसिपैलिटी को डायरेक्शन दी कि एक नया रिवाइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाए।
अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर बायोलॉजिकल फादर का नाम हटाकर स्टेप फादर का नाम डाल दिया गया तो क्या बच्चे को बायोलॉजिकल फादर की प्रॉपर्टी में अधिकार खत्म हो जाएगा? कोर्ट ने इस पर साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा। नाम बदलने से बच्चे के लीगल राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्चे अपने बायोलॉजिकल फादर की प्रॉपर्टी में जो अधिकार है वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यह पूरा ऑर्डर बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पास किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून को हम बहुत ज्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि यह एक बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह ऐसी किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ताकि आप लोगों की सारी परेशानियों का निदान हमारी टीम कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।